क्या पार्क व्यू सोसाइटी हाउसिंग स्कीम के इश्तिहार में या फिर वेबसाइट पर इस बात की गारंटी दी गई है इस जगह पर सैलाब या फिर दरिया कभी वापस नहीं आएगा? पार्क व्यू हाउसिंग स्कीम में जो लोगों का नुकसान हुआ है, क्या इसे गवर्नमेंट या फिर पार्क व्यू की इंतजामिया कानूनी तौर पर इसे पूरा करने की जिम्मेदार है या नहीं? आप सब कुछ news.tv में जान सकेंगे। आमतौर पर पाकिस्तान ने जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज अपने इश्तिहारात में प्लॉट्स बेचने के लिए तशहीर करती हैं, वो ज्यादातर सहूलियात, बिजली, पानी, सड़कें, गैस, सिक्योरिटी, पार्क्स वगैरह का जिक्र करती हैं। लेकिन सैलाब या फिर पानी न आने की वाज़ेह कानूनी गारंटी इश्तिहारात में शाज़ो नादिर ही दी जाती है। अगर किसी इश्तिहार, वेबसाइट या फिर ब्रोशर में ऐसा दावा किया गया होता कि ये इलाका कभी भी पानी या फिर सैलाब से मुतासिर नहीं होगा, तो ये एक गलत बयानी होती और काबिले गिरफ्त मामला हो जाता जिस पर मुतासिरा अफराद अदालत में जा सकते हैं। लेकिन हकीकत में पाकिस्तान की ज़्यादातर हाउसिंग सोसाइटीज सिर्फ फ्यूचर प्रूफ सहूलियात की बात करती हैं। कुदरती आफात जैसे दरियाई सैलाब के हवाले से गारंटी अमूमन नहीं देती। अगर नुकसान बराह रास्त सैलाब या फिर कुदरती आफत से हुआ है, अगर हाउसिंग सोसाइटी ने सैलाबी खतरे वाले इलाके में हिफाजती बंद, निकासी, आब सेफ्टी इकदामात न किए हो, इस सूरत में हुकूमत कुदरती आफात में रिलीफ फंड या फिर मुआवजा देती है। लेकिन ये इमदाद लाजमी नहीं बल्कि पॉलिसी और हालात पर मुनहसर है। अगर ये इलाका सैलाबी रकबा में आता था और हुकूमत ने इसे हाउसिंग सोसाइटी बनाने की इजाज़त दी, तो हुकूमत पर भी कुछ हद तक जिम्मेदारी आयद हो सकती है। अगर इंतज़ामिया ने कानूनी मंजूरी लिए बगैर या फिर सैलाबी इलाके में प्लानिंग की, तो ये इंतज़ामिया की गफलत शुमार होगी और वो हर जाने के जिम्मेदार हो सकते हैं। मुतासरीन इंसाफ के लिए कोर्ट भी जा सकते हैं।